अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंटैक्स इंग्लिश ग्रेड 9 से पोम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, यानी बर्फानी शाम में जंगल में रुकते हुए। इस पोम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पैदाइश 1874 में हुई और उनकी डेथ 1963 में हुई। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह नेचर की तारीफ में, उसकी प्रेज में, उसकी ब्यूटी में, एडमायरेशन के लिए नेचर की वो लिखते थे पोइट्रीज। तो आज हम इनकी पोम को पढ़ेंगे। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. अब ये जो पहली स्टेंजा है, क्योंकि हेडिंग है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो वो रुके हुए हैं एक जगह पर स्नोई इवनिंग में, बर्फानी शाम में। तो वो ये कहते हैं कि पहली लाइन में, पहली स्टेंजा की कि Whose woods these are, I think I know. ये किसके जंगल हैं? I think I know, शायद मैं जानता हूँ। His house is in the village though. गोया के या शायद उसका घर विलेज में है जहाँ मैं रहता हूँ। He will not see me stopping here. वो मुझे नहीं देखेगा कि मैं यहाँ रुक गया हूँ और उसके जंगल को देख रहा हूँ। To watch his woods fill up with snow. और उसको ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ खड़ा होकर उसके जंगल को देख रहा हूँ कि उसका जंगल जो है बर्फ से ढका हुआ है। दूसरी स्टेंजा में वो ये कहते हैं माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वाइट टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। जो मेरा लिटिल हॉर्स है, घोड़ा है मेरा, वो सोच में पड़ गया है। स्ट्रेंज, एक अजीब सोच है उसके जहन में आ रही है कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस, कि फार्म हाउस तो अभी आया नहीं और ये जंगल में रुक गया है मेरा मालिक। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, यानी जंगल और जमी हुई झील के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और साल की सबसे अंधेरी काली रात है। और इस शाम में ये मेरा मालिक यहाँ पर रुक गया है मंजिल में आने से पहले। He gives his harness bell a shake. ही से मुराद है उसका जो घोड़ा है, वो अपनी हार्नेस बेल बजाता है, हिलाता है, शेक अपनी गर्दन हिलाता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है उससे। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लैग। एक तो हार्नेस बेल के अलावा जो घोड़े की आवाज आई उसकी हार्नेस बेल की, उसके अलावा कोई साउंड नहीं थी सिवाय स्वीप के। स्वीप कहते हैं ये जो बर्फानी इलाकों में जो हवा चलती है, जो विंड चलती है, उसको स्वीप कहते हैं। विंड एंड डाउनी फ्लैग, उस रास्ते पे उसके अलावा कुछ नहीं है वहां जंगल में। अगली लास्ट जो स्टेंजा है उसमें वो ये कहते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, के वुड्स जो है वो खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, अंधेरा है वहां पे, डार्क एंड डीप और घने हैं। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मेरे कई वादे हैं जो मुझे पूरे करने हैं। आखिरी की जो दो लाइनें हैं इसकी मीनिंग आप डिफरेंट मीनिंग्स ले सकते हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी ये जो बंदा रुका है, जो किसान उस जंगल को ऑब्जर्व कर रहा है जो बर्फ से ढका हुआ है, तो वो ये कहता है कि मेरे कई वादे हैं, यानी मुझे जाना है, मुझे अपना काम खत्म करना है, लोगों के वादे पूरे करने हैं और कई मील दूर तक जाना है मुझे सोने से पहले अपनी मंजिल पे, और अपनी डेथ से पहले कई मील दूर मुझे सफ़र करना है, मुझे अपना काम करना है। इसका मतलब यहाँ ये है, एंड अ माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।